रतलाल यादव के जेल जाने की बात तो अभी बहुत दूर की है। ये जो पूरा मामला है ये पूरी तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे अभी बेस्ड है। अगर डायरेक्ट एविडेंस रहे तो अलग बात है। ए ने बी को गोली मारी, एविडेंसेस हैं, विटनेसेस हैं, सबने देखा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं है और बस अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी नाम आया है। तो पर अब तक जो कुछ भी है उस बेसिस पे एज सच कुछ भी कंक्लूसिव इनके खिलाफ तो नहीं दिखता है। बट फिर वही बात है कि ट्रायल अभी चल ही रहा है, तो इस तरह से कुछ कंक्लूसिव बोलना उचित भी नहीं होगा। जिन लोगों ने हत्या की है रंजीत राय की, तो वो तो मुख्य आरोपी हैं, तो ठीक है उनसे अब जब ट्रायल चलेगा तो फिर वो जब स्टेटमेंट और देंगे तो उस बेसिस पे फिर पुलिस तहकीकात करेगी। और बीते वर्ष 21 दिसंबर को दानापुर के पेठिया बाजार में रंजीत राय उर्फ दही गोप की हत्या हो जाती है। और देखिए धीरे धीरे ही सही बाकी जो है हत्या का क्यों हुआ ये सब कुछ जो है धीरे धीरे राज जो है रहस्य जो है वो खुलता जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट कुशार गोछा हैं, इनसे सीधा सीधा जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे इन तमाम मुद्दे को। कैसे देखते हैं कुशार, जिस तरीके से रंजीत राय और दही गोप की हत्या की गई बीते 21 दिसंबर को, और जो नाम है सब कुछ धीरे धीरे सामने आ रहा है। उसमें 5 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई। राहुल गुप्ता और शुभम है, ये दोनों का नाम सामने आया और बताया गया। राहुल गुप्ता के द्वारा जो बयान दिया गया, शायद वह बयान भी आपने पढ़ा होगा, उसमें साफ तौर पे ये क्लियर किया गया है कि दही गोप का हत्या करना था, पिंकू यादव से मुलाकात करनी मजबूरी थी। रितलाल यादव रितलाल यादव के जो भाई हैं पिंकू, उनका कहना था कि हम जो है पूरे तरीके से विधायक जो है सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है कि अब रितलाल यादव जो है वो भी जेल जाएंगे क्या? देखिए, रतलाल यादव के जेल जाने की बात तो अभी बहुत दूर की है। ये जो पूरा मामला है ये पूरी तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे अभी बेस्ड है। अभी गिरफ्तारी हुई है और जिनकी गिरफ्तारी हुई है उन लोगों ने नाम दिया है रतलाल यादव जी का। तो जहाँ तक इनके बारे में बात है, तो अगर डायरेक्ट एविडेंस रहे तो अलग बात है। ए ने बी को गोली मारी, एविडेंसेस हैं, विटनेसेस हैं, सबने देखा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं है और बस अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी नाम आया है। तो ओवरऑल आई थिंक इनका जो केस है इट इज स्क्वायरली कवर्ड बाय द जजमेंट ऑफ द एपेक्स कोर्ट इन शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और उसके ग्राउंड्स के हिसाब से अगर बात की जाए फिलहाल, हालांकि मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, अभी हो सकता है और भी साक्ष्य सामने आए और मिला जुला करके पुलिस को फिर ज़रूरत पड़े तो हो सकता है फिर वो उनसे तहकीकात भी करे और भी करे, हो सकता है उनसे पूछताछ भी करे रतलाल यादव से। तो वो बात की चीज़ है, वो डिपेंड करता है कि बाद में क्या सामने एविडेंसेस आ रहे हैं नहीं। बट सो फार अब तक जो कुछ भी है उस बेसिस पे एज सच कुछ भी कंक्लूसिव इनके खिलाफ तो नहीं दिखता है। बट फिर वही बात है कि ट्रायल अभी चल ही रहा है, तो इस तरह से कुछ कंक्लूसिव बोलना उचित भी नहीं होगा। जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि पहले इस केस में जो नाम आता है, कहा जाता है कि पिता का हत्या का बदला लेने के लिए जो है ये हत्या किया गया। मतलब जो राहुल गुप्ता है उनके पिता की हत्या जो है शायद दही गोप के द्वारा जो है वो करवा दी गई थी या दही गोप के द्वारा जो है की गई थी, इस बात का शंका था राहुल गुप्ता को। और वो लगातार जो है दही गोप को मारना चाहता था। जो उन्होंने जो है बताया है, जो बयान में सब कुछ सामने आया है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पिंकू यादव से मेरी बातचीत हुई थी, जो रितलाल यादव के भाई हैं, और उनको जो है ये ऑफर मिला था कि विधायक जी जो है पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो इस मामले में जो है कहीं लगता है कि रितलाल यादव जो है पीस सकते हैं। देखिए, जो भी अभी तक बयान आया है उस बेसिस पे अगर इनके ऊपर कुछ भी चार्ज बनता है तो वो अबेटमेंट का बन सकता है, अबेटमेंट टू मर्डर का। और फिर अबेटमेंट अब हमारे पास क्योंकि जिन लोगों ने हत्या की है रंजीत राय की, तो वो तो मुख्य आरोपी हैं, तो ठीक है उनसे अब जब ट्रायल चलेगा तो फिर वो जब स्टेटमेंट और देंगे तो उस बेसिस पे फिर पुलिस तहकीकात करेगी और फिर क्या पता और भी कुछ साक्ष्य सामने आए। तो फिर अब उसके बाद क्या होता है वो प्योरली अब डिपेंड करता है ट्रायल के ऊपर। और इस तरह से इतना कुछ फोरकास्ट करना एक तो पहली बात कि बिल्कुल ही अनुचित होगा, क्योंकि ट्रायल चल रहा है। ये जनरली फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी जा सकता हो सकता है। बट ओवरऑल अगर प्योरली केवल स्टेटमेंट की बात की जाए तो अभी मेरे हिसाब से कुछ भी एज सच कंक्लूसिव नहीं कहा जा सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल जो भी बातें सामने आ रही हैं उस बेसिस पे पूछताछ, क्योंकि फिर वही बात है कि जब ट्रायल चलेगा तो कई तरह की बातें खुलेंगी और उसके बाद इतना आसान नहीं होता है। देखिए क्रिमिनल ट्रायल में
जो मैंने अभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात की थी, वो बहुत ही वो बहुत ही इमैक्युलेटली पूरी तरह से उसका पालन होना चाहिए। वो जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, वो पांचों प्रिंसिपल मतलब कि सर्कमस्टेंस जो है वो कंक्लूसिव होने चाहिए, वो सिर्फ अक्यूज के गिल्ट की तरफ इशारा करने चाहिए, वो किसी और अक्यूज के अलावा और किसी के गिल्ट की तरफ इशारा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से दे आर नेचुरल कॉरोलरी ऑफ ईच अदर, सारे प्रिंसिपल्स ये पांचों। तो उस बेसिस पे अगर प्योरली बात की जाए तो सच अभी कुछ भी इनके खिलाफ मेरे हिसाब से कंक्लूसिव नहीं है। तो हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट कुशाग रोजा थे। देखिए, इन्होंने दही गोप, जो रंजीत राव दही गोप है, उनके हत्या के मामले में रितलाल यादव जो है वो कितना फंस सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है इस केस में, इन्होंने देखिए साफ तौर पे सब कुछ बताया है। खैर, जो भी अपडेट होगा लगातार आपको हम देते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।